बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय। अरे बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरनाई, ब्रह्म भवन सनकाद गे अति अभिष्ट बर पाय सियापत, रामचंद्र पथ जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संहारी, रघुनाथ मन संकट भारी, अब सो कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करें दिन राति, सुनिए सत आशीष हमारी, पूर्ण हो मन कामना तुम्हारी। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर संकादिक मुनि ब्रह्मलोक को गए। संकादिक विधिलोक सिधाए, भ्रात राम चरण सेवनाए, पूछत प्रभु सकल सुख चाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। संकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते हैं, सचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चहे प्रभु मुख के मानी, जो सुन हो ये सकल ब्रह्मानी, अंतर जानी प्रभु सब जाना, बूझत कहू कह हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं। जिस प्रकार सारे भ्रमों का नाश हो जाता है, अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोर पानी कहे तब हनुमंता, सुनहु दीन दयालु भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चही, प्रश्न करत मन सकुचत है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए, हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सक्चा रहे हैं। तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरताहि मोहि कछु अंतर काऊ, सुन प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारित हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ नमो संदेह कछु, सपने शोक नमो,
केवल कृपा तुम्हारी है, कृपानंद चंदो सियापति रामचंद्र पथ जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारे द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी और सो कृपा करो मोती सब तब भजन करें दिन राति। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहु कृपा निध एक ठिडाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संत के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। तथापि ही कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूं। मैं सेवक हूं और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता का क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुण्य कीन बढ़ाई, तीन पर प्रभु प्रीत अधिकाई। सुना चहु प्रभु तीन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने ही अपने श्रीमुख से उनकी बढ़ाई की और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूं। आपके समुद्र हैं, आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बेल गाई, प्रणत पाल मोहि कहो बुझाई। संत के लक्षण सुन भाता, अगणित सुत पुराण व्याख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, है भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत के आस करुणी, जिम कुठारे चंदन आचरुनी। काटई परस मलय सुन भाई, निज गुण सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। तात सुर शीस चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड,
अनल दाहिती तत घन परस बदन यह दंड सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दिन दयाल बेद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करऊ एहि भांति सब तज बजन कर दिन राति। इसी के गुण के कारण चंदन देवताओं के शिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूत विपु विनद विरागी लोभा मारस हरस त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों के खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय क्षमता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध और हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीन पर दाया मन बच कम ममो भगत अमाया सवहि मान प्रद आप अमानी भरत प्राण सन मनोते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण शांत बिरत बिनती मुद्यातन शीतलता सरलता मैत्री द्विज पद प्रीत धर्म जन यात्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासु जाने होता तो संत संत तो फुर समुदम नियम नित नहीं डोलहे परुषु बचन कबू नहीं बोलहे। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना। जो शम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते,
निंदा स्तुति वैसम ममता मम पद कंज ते सज्जन बल प्राग प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। अब शोक पाकर भांति सब तज भजन करे दिन रात सुन सियासत अशीष हमारी पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुना हूं असंत हैं के स्वभाव भूले हु संगत करई न काऊ तिन कर संग सदा दुखदाई जिम कपिलाए घाल हरि हाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलय हृदय अति ताप विशेषी जरा ही सदा पर संपत्ति देखी जह काहू निंदा सुना हूं पराई हरस मन परे निधि पाए। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटे कुटिल मलायन बैर अकारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठा ही लेना झूठा ही देना झूठा ही बेजन झूठ चवेना बोलाई मधुर बचन जे मोरा खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठी लेना और झूठी देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी दीन हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए।
अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठी बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही पवेदार रत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पाप में दे धरो मन जाद सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट वारी अब सो कृपा करो ए बात सब तज भजन करे दिन राति। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लो भई ओढ़न लो भई दसानन विष्णुदर पर जमपुर त्रासना लो भई ओढ़न लो भई दासन विष्णुदर पर जमपुर त्रासन काहू की जो सुनो बढ़ाई काहू की जो सुना बढ़ाई श्वास ले जन जोड़ी आई। लोभी उनका ओढ़ना और लोभी उनका बिछोना होता है, अर्थात लोभी से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बढ़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें झूठी आ गई हो। जब काहू के देख विपत्ति सुखी भये मानो जगनोक्ति स्वार्थवत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण परिवार वालों के विरोधी काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मात पिता गुरुद्रे प्रणमानहि आप गए अर्घाल आनहि करहि मोह बस द्रोह परावा संत संग हर कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सेंदो मंद मत कामी
वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, रागयुक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अदम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाय। ऐसे अदम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाय। द्वापर कछुक द्वंद बहु, होय कल जुग माय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणं, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट बारी। अब सुकृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। पर हित सारे सो धर्म नाहि भाई, पर पीड़ा समो नहीं अदमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहु तात जाने कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरे जे पर पीड़ा, करहित सह महाबलबीरा। करुणो बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनका जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहे संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूं, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूं। ऐसे विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहे सुर नर मुनिदायक। संत असंत के गुण भाषे, ते न परहि भव जिन लख राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने
संतों का असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण वे न देखिए देखई सो अविवेक। सियापति रामचंद्र पट जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अवसु कृपा करो माते सब तज भजन करें दिन राति। तुमसे सत आशीष हमारी पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। प्रभु सिमरन की जय सब काजा हृदय लाख कौशलपुर राजा। जय 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 अनंत अविनाशी करहु कृपा सबके घटवासी। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सद्गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं। इन्हें देखना ही अविवेक है। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। रामचंद्र भगवान सीता माता लक्ष्मण जी भरत जी के शत्रुघ्न जी की जय। हनुमान बाबा की जय। विष्णु लक्ष्मी माता कृष्ण राधिका माता की जय। बोलो शंकर भगवान पार्वती माता की कार्तिक गणेश नंदीश्वर के नाग देवता की जय। बोलो तो माता संतोषी माता पृथ्वी माता कालका मैया की जय। देव चंदेव सूर्यदेव पिया सूर्य बाबा की जय। बोलो सभी देवी देवतन की सभी सभी जीव निर्जीव गणपति बुद्ध पिता शादी की जय। बोलो हर हर महादेव शंभू।